तो जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट का। तो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर पार्टनरशिप इन 31st 31st मई 2019, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट में और कुछ नहीं, नीचे आते हैं कि वाई रिटायर ऑन 1 जून को रिटायर हो जाए ऑन हिज रिटायरमेंट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज वेल। हो तो इसका रिटायर होने के बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी या 22,000 प्लांट एंड मशीनरी 22,000 कर दिया, पहले कितना था 18,000 का, ठीक है। तो 4,000 का क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड। स्टॉक 13,000, स्टॉक पहले 8 था, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर पहले 12 था, अभी 10 हो गया, तो 2,000 का नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का डेबिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड एट 5% ऑन डेटर, 5% डेट प्रोविजन हो रहा, तो ये लॉस होता है रेगुलेशन का डेबिट साइड। द क्रेडिटर आर टू बी टेकन एट 8,500, क्रेडिटर पहले कितना था 9,000, अभी अभी 8,500, यानी कि 500 रुपये आपका फायदा हो गया, ठीक है। तो रेगुलेशन का क्रेडिट साइड पास द जनरल एंट्री एंड सो द रेगुलेशन अकाउंट, तो जनरल एंट्री भी बनाने बोला है, साथ में रेगुलेशन अकाउंट भी एंड वाई कैपिटल अकाउंट, तो वाई कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, ठीक है। Assuming that 20% of the amount payable to Y is paid in cash, तो अज्यूम कर रहे हैं कि 20% जो भी जो रिटायर और पार्टनर हुआ है उसको कैश में पेमेंट करो, बाकी पैसा उसको क्या करेंगे लोन में ट्रांसफर करेंगे। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इन हिज नेम, और जो भी बच गया पैसा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे रेशियो दिया हुआ नहीं था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, ठीक है। 1:1:1, ठीक है। और रिटायर कौन हो रहा था, वाई रिटायर, ठीक है, तो 1/3। तो एक्स एंड जेड अब चूंकि क्वेश्चन में क्या हमको गुडविल देना है, तो कहीं भी इस गेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दिया होता इन्फॉर्मेशन, तो जस्ट हम क्या करेंगे कि जो पार्टनर रिटायर है उसका शेयर को हटा देंगे, बाकी जो शेयर होगा वो हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें गुडविल तो था नहीं, ठीक है, तो लेकिन हमको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। अब वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट क्यों करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, जो कि ओल्ड पार्टनर को भी मिलता है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनाना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही अकाउंट बना, लेकिन जनरल एंट्री करने बोला, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जनरल रिजर्व को, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका कितना था 18,000 का, ठीक है, जिसको एक्स वाई जेड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/3 6,000, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। अब इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो कि अमाउंट कितना था 6,000 आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू 6,000 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। और y का 6,000 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। और यहाँ अगर z का तो 6,000 इंटू 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ एक प्रोविजन कैलकुलेट करने बोला गया था कि जो कि 5% था डेटर का, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी जो भी अमाउंट था उसको कंपेयर करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो न्यू वैल्यू दे दिया था, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर, तो 5% है डेटर का। तो डेटर कितना है आपका 15,000, 15,000 का 5% निकाल लेते हैं, ठीक है। 750 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है इसमें, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जनरल एंट्री भी करने बोला गया, तो जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मेट बन गया, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले किसका एंट्री करते हैं, जनरल रिजर्व का, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर एंट्री होता है, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो रिटायर कर पार्टनर, वो सभी जो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सभी उसको प्रॉफिट मिलेगा जो उसके रिटायर होने से पहले किया गया है, ठीक है। तो 18,000, 6,000, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। एंट्री खत्म होने का क्लोज करेंगे, सेम इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का भी एंट्री करेंगे। नरसन ले लेते हैं। 6,000 था, 2,000, 2,000, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, और रिवोल्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। तो जस्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस वाला एंट्री करेंगे और लास्ट में पार्टनर्स जो प्रॉफिट मिलेगा उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस किस वैल्यू में आपका लॉस है हुआ है, प्रॉफिट हुआ, उसको लेके करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिन जिन एसेट्स में प्रॉफिट हुआ यानी जिनका वैल्यू बढ़ा है उनको लिखते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 22,000 कर दिया गया था, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था, 18,000। तो 4,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो इसको रिवोल्यूशन का हम लोग किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डी आर, ठीक है। और सेम इसी तरह स्टॉक का भी था, और वहीं क्रेडिटर का वैल्यू डाउन जा रहा था टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो कितना कितना इंक्रीज हो रहा था, 4,000, 5,000 एंड 500, ठीक है। टोटल 9,500 रुपये इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और वही लॉस किस किस में हो रहा था, तो पहला तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, और साथ में फर्नीचर में भी, ठीक है। तो एंटी रिवर्स हो जाएगा। तो फर्नीचर आपका 2,000 का था, तो प्रोविजन था 2,000,
750 तो टोटल हो गया 2750, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर को एंट्री करते हैं पार्टनर्स में। तो आपका 9500 प्रॉफिट हो रहा है, 2750 लॉस हो रहा है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6750, जो कि पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को एंट्री कर देते हैं रिवोल्यूशन का। 6750 और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली रेशियो में, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए भी जनरल एंट्री करेंगे। तो जिसका मैंने फॉर्मेट बना कर रख लिया है, तो उसका एंट्री होता है रिवोल्यूशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रिवोल्यूशन में, और एक एंट्री किस पे छोड़ के रखना था, क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो वहाँ पर जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसको जो पेमेंट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट कैश या लोन में, तो उसके लिए एक एंट्री करना होता है, ठीक है। तो जनरल एंट्री करने के बाद हमको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो जिस रिवोल्यूशन में जिसमें प्रॉफिट होता है तो सबको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड रख देंगे, ठीक है। और बाकी जिसमें लॉस हो रहा था तो हम सबको डेबिट साइड कर देंगे। तो प्रॉफिट किस में हो रहा था हमारा, प्लांट एंड मशीनरी में 4000, ठीक है। स्टॉक 5000 और क्रेडिटर में 750 का, ठीक है। तो वहीं आगे हमारा लॉस किस किस में हो रहा था, फर्नीचर में 2000 रुपया वैल्यू घट रहा था, और साथ में प्रोविजन, ठीक है, 750, ठीक है। तो इस साइड घटने पर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हम किस तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक्स वाई जेड था, प्रॉफिट कितना आ रहा था 6750, और इसको डिस्ट्रीब्यूट में पहले ही कर चुके थे 2250, 2250 एंड 2250, ठीक है। तो ये था आपका रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमको सिर्फ सी का ही पार्टनर्स बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि जितना क्वेश्चन बोलेगा उतने आपका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हम लोग सी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, सी ने वाई का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वाई, उसके लिए हमको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, वाई का, ठीक है। तो क्योंकि हमको सिर्फ वाई का ही बनाने बोला गया है, ठीक है। वाई कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो कि पुराना बैलेंस होता है, ठीक है। तो बैलेंस बीडी
जो कि आपका 10,000 है, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व लिखेंगे, और जनरल रिजर्व में वाई का जितना शेयर है सिर्फ उतना ही अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो वाई का कितना शेयर था, 6,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का भी, और रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, तो उसको भी दिखाएंगे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको टोटल कर देते हैं, 16, 17, 18, 20,250। अब इसमें भी इसमें कंडीशन क्या बोला था कि 20% वो कैश में पेमेंट करेगा, ठीक है, मतलब अदर पार्टनर 20% कैश में पेमेंट करेंगे, तो 20% पेड इन कैश। तो 20,250 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, तो 4,050 रुपये कैश में पेमेंट हो रहा है, ठीक है। टू कैश अकाउंट 4,050 एंड रिमेनिंग जो बैलेंस बच गया वाई का लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बैलेंस हम इसमें से माइनस करके निकाल लेते हैं, तो 16,200 क्या होगा, वाई का लोन में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके लिए एक स्पेस जो छोड़ कर उसका एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो वाई वाई कैपिटल अकाउंट दियर टू कैश अकाउंट एंड वाई लोन अकाउंट। तो 20,250, 4,050 एंड 16,200, ठीक है।